संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्व अरहम युग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छैडाला का अनूठा स्वाध्याय सतत चल रहा है। यह अपने आप में एक अनुपम कृति है जो कई कठिन ग्रंथों का सार लिए हुए आसान शैली में पूर्वाचार्यों द्वारा लिखे अनोखे उदाहरणों और तर्क संगत दृष्टांतों को संजोकर पूज्य श्री ने हम भक्तों पर करुणा और वात्सल्य से भरकर लिखी है। प्रथम ढाल के स्वाध्याय में पंच परावर्तन और 4 गतियों के दुख भोगने के बाद उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ भारत देश में जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाएं, इसका वर्णन है। अब चलते हैं नई छैडाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। लोक ठसाठस नहीं भर सकता। सुन रहे हो? नारकीय तो अपने स्थान पर रहते हैं तो पूरे लोक में वो भी ठसाठस नहीं रह सकते। देव भी अपने स्थानों पर रहते हैं, उनसे भी ये लोग ठसाठस नहीं भरा जा सकता। अब बचे कौन? त्रियंश गति के जीव, और ये जो 1 इंद्री 2 इंद्री आदि जीव होते हैं ये सब त्रियंश गति में ही विभाजन होते हैं। बाकी तो सब पंचेंद्रिय हैं। मनुष्य पंचेंद्रिय, नारकी पंचेंद्रिय, देव पंचेंद्रिय। अगर 1 इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय का कोई विभाजन है तो वो किस गति में है? त्रियंश गति में। अब इन त्रियंश गति में भी कौन से जीव ठसाठस भरे हैं? तो पंचेंद्रिय जीव तो वो भी ठसाठस नहीं रह सकते हर जगह, है ना। 4 इंद्रिय जीव भी ठसाठस नहीं रह सकते। सुन रहे हो? रात में भले ही मच्छरों का आतंक हो जाता हो, ऐसा लगता है कि पूरा झुंड का झुंड चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन दिन में तो वो भी साफ हो जाता है। 3 इंद्रिय जीव भी ठसाठस नहीं रह सकते, है ना, वो भी अपने आधार पे चलते हैं। 2 इंद्रिय जीव भी ठसाठस नहीं रह सकते। 1 इंद्रिय जीव में ही ठसाठस भरने की बात अब बचेगी। सुनते हो? अब 1 इंद्रिय में कौन? ये पृथ्वी होगी तो पृथ्वी के ही स्थान पर होंगे पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव होंगे तो जल के स्थान पर होंगे, अग्नि अग्नि के लिए होंगे, वायु वायु की जगह पर होगा, वनस्पति वनस्पति की जगह पर होगा। ये जो हम देख रहे हैं ये बादर जीव होते हैं, और हम जिसकी ये पृथ्वी जल अग्नि के रूप में चर्चा कर रहे हैं ये सब किसकी? बादर जीवों की। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह सूक्ष्म जीव, उनको रहने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है। पृथ्वी के आधार पर रहने के लिए बादर जीवों की आवश्यकता होती है, लेकिन सूक्ष्म जीव पूरे आकाश के अंदर ठसाठस भरे रह सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा पंच स्थावर जीवहि, पृथ्वी कायिक आदि पंच स्थावर जीवहि। ये इसी न्याय से पहले उसी पंचास्तिकाय ग्रंथ की टीका में जयसेन महाराज जी लिखते हैं, यानी पंच स्थावर जीवों के द्वारा जैसे यह लोक ठसाठस भरा है वैसे ही
कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल द्रव्यों से यह लोक ठसाठस भरा है। ये वहां उपमा देकर के बताया गया, जीव की उपमा देकर के पुद्गल को समझाया गया है। सुन रहे हो? और यहां पर जीव को समझाया जा रहा है, जीव के लिए बताया जा रहा है काजल की डिब्बी की उपमा देकर के। तो जब यह न्याय सामने आता है तो इस न्याय से दोनों चीजों की सिद्धि की जा रही है। इस लोक में जीव भी ठसाठस भरे हैं, तो कौन से ठसाठस भरे हैं जीव? सूक्ष्म पंच स्थावर जीवों से यह लोक ठसाठस भरा है, बादरों से नहीं। किनसे? सूक्ष्म। इसलिए बादर और सूक्ष्म का जो दो भेद यहां पर किए गए पृथ्वी कायिक आदि में, इनमें से बादरों का स्वरूप अलग होता है और सूक्ष्मों का, जीवों का स्वरूप अलग होता है। अगर हम थोड़ा सा इनके स्वरूप की बात करें तो आपको यह जानना होगा कि बादर का मतलब क्या। बादर माने मोटा नहीं होता, सूक्ष्म माने पतला नहीं होता, बादर माने देखने में आ जाए ऐसा नहीं, सूक्ष्म माने ना दिखाई दे ऐसा भी नहीं। ये जो परिभाषाएं हैं ये पुद्गल के साथ लगती हैं। जो आपकी दृष्टि में रहता है, जो दिख रहा है वो बादर है, जो नहीं दिख रहा है वो सूक्ष्म है। ये आपकी जो दृष्टि है ये सही है। किस अपेक्षा से? पुद्गलों की अपेक्षा से। पुद्गलों में बादर उसको कहा जाता है जो दिखाई दे, जो दृष्टि के गोचर हो वो बादर है, और जो दृष्टि के अगोचर हो वह सूक्ष्म पुद्गल है। ये पुद्गलों के साथ ठीक है, माने आपको पुद्गलों का सही ज्ञान है, जीव का सही ज्ञान नहीं है। तो बादर जीव उसको कहा जाएगा जो बादर नाम कर्म के उदय से ऐसी पर्याय को प्राप्त हो जो दूसरों को भी बाधित करे और दूसरे से भी बाधित हो, उसे बादर जीव कहते हैं। लंबी परिभाषा हो गई, थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं, दो लाइनों में अलग अलग, है ना। तो एक तो बादर नाम कर्म के उदय से बादर जीव होते हैं, और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म जीव होते हैं। जब नाम कर्म के साथ जोड़ेंगे तो ये नाम कर्म दोनों के अलग अलग हैं। जब हम इनके परिणाम देखेंगे कि शरीर कैसे होते हैं, तो बादर शरीर जो दूसरों को बाधा भी पहुंचाएं और दूसरों से बाधित भी हो जाए, वो कहलाएंगे बादर शरीर। माने वो बादर जीव के जो शरीर होंगे वो शरीर किसी दूसरे कारणों से आहत हो सकते हैं, है ना। हमारी क्रियाओं से आहत हो सकते हैं, किसी भी तरीके के अनेक पुद्गल द्रव्यों के इधर उधर पटकने उठाने से भी वो घात को प्राप्त हो सकते हैं, और वो हमारे लिए भी बाधा को प्राप्त करा सकते हैं, या किसी अन्य जीव को भी बाधा करा सकते हैं, है ना। समझने के लिए जैसे मान लो कोरोना के कोई भी, है ना, कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, कोई भी तरह के वायरस हैं, वो वायु कायिक जीवों के साथ में घुल मिल करके पूरे जगह पर जो है वो स्प्रेड हो गए, तो वो सूक्ष्म नहीं होंगे। वो जो भी तरीके के अगर हम उनमें जीव की भी कल्पना करें तो वो अगर बादर होगा तो ही वो हमको बाधा पहुंचाएगा, ये समझने का मतलब है। और फिर हम उसको किसी ना किसी तरीके से इंजेक्ट करके, अलग अलग तरह के इंजेक्शनों से हम उसको भी समाप्त कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम उसको भी बाधा पहुंचा सकते हैं, वो हमें भी बाधा पहुंचा सकता है। इन्हीं को हम बादर जीव कहते हैं। ये बादर नाम कर्म के उदय से इनको ऐसे शरीर प्राप्त होते हैं। और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो ना तो स्वयं किसी से बाधित होते हैं, ना किसी को बाधा पहुंचाते हैं। माने आप उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई स्प्रे करो, कोई भी तरीके का कीटनाशक छिड़काव करो, सूक्ष्म जीवों का घात नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा है ना, जैन दर्शन की परिभाषाओं के अनुसार। और वो भी आपके लिए कोई भी घातक परिणाम नहीं पहुंचा सकते। वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से उनके शरीर इस तरह के होते हैं कि वो शरीर किसी से बाधित नहीं होते, उनका अपना जीवन स्वयं चलता है और वो किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते। ये हमें यहां पर जीव की परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा।
तो जीव जब बादर और सूक्ष्म कहे जाते हैं तो उसमें हमें दो चीजें ध्यान में रखना, एक तो नाम कर्म और दूसरे उनका शरीर का परिणमन। बादर नाम कर्म के कारण से उनके शरीर में ऐसा परिणमन होना जो बाधा पहुंचाए और बाधित हो, वो कहलाएगा बादर जीव। सूक्ष्म नाम कर्म के कारण से उनका शरीर ऐसा होना जो ना बाधा पहुंचाए ना बाधित हो, उसको कहेंगे सूक्ष्म जीव। और ये दोनों ही प्रकार के बादर और सूक्ष्म जीव मात्र किसके भेदों में है? तो एक इंद्रिय के भेदों में है, स्थावर जीवों के ही भेदों में है। इन्हें हम पंच स्थावर कहते हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में ही केवल इनका विभाजन किया जाएगा। वो आगे बताया जाएगा उनमें भी कौन से जीव बादर और कौन से जीव सूक्ष्म किस तरह से होते चले जाते हैं। तो यह विभाजन जीवों के लिए इस तरीके से करना, और जब पुद्गल के लिए कहा जाता है तो आपके लिए जो सोचने में आता है, हाँ जो दिखाई दे वो बादर और जो ना दिखाई दे वो सूक्ष्म, ये पुद्गलों के लिए चल जाएगा। आ गया समझ में? हाँ, इतनी क्लियरिटी आपको बड़े बड़े पंचास्तिकाय ग्रंथ पढ़ने पर भी नहीं मिलेगी जो आप 6 डाला ग्रंथ पढ़ने पर फैला रहे हो। तो ये यहां पर विषय इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि आपका ज्ञान थोड़ा सा और आगे बढ़े, जो आपने पढ़ रखा है उससे भी ज्यादा कुछ आप और आगे सोच पाएं, जान पाएं, है ना। पंच स्थावर तो सभी जानते हैं, बचपन से ही बाल बोध में बच्चों को सिखाया जाता है। ये जो एक ज्ञान है बादर और सूक्ष्म का, ये अपने आप में एक अलग बढ़ चढ़ करके ज्ञान है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इन्हीं जीवों के साथ में ये परिणमन होते हुए जब हमें दिखाई देते हैं तो आप समझेंगे पृथ्वी में भी जीव होते हैं, जल में भी जीव होते हैं, अग्नि में भी जीव होते हैं, वायु में भी जीव होते हैं और वनस्पति में भी जीव होते हैं। अब इन पृथ्वी आदि पांचों को 4 तरीके से कैटेगराइज और किया जा सकता है। अगर ओवरलोड ना हो रहा हो तो मैं बता सकता हूं। हाँ, जैसे पृथ्वी के लिए अगर हम कहते हैं तो उसको आचार्यों ने इतनी सूक्ष्मता से विभाजन किया है कि वो एक पृथ्वी होती है सामान्य पृथ्वी। क्या बोलते हैं? सामान्य पृथ्वी। दूसरा कहलाता है पृथ्वी कायिक। पृथ्वी के भी 4 भेद, और समझने के लिए जीवों को किस तरीके से कौन जीव पृथ्वी से सहित हैं, माने अचेतन रूप हैं, कौन पृथ्वी चेतन सहित है। तो एक होती है सामान्य पृथ्वी, एक होता है पृथ्वी कायिक, तीसरा होता है पृथ्वी काय और चौथा होता है पृथ्वी जीव। ये 4 चीजें लगाना, ऐसे ही जल में, अग्नि में, वायु में लगाना। क्या बोल के बताओ? सामान्य पृथ्वी, पृथ्वी काय कायिक, फिर पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव। अब देखो इसमें कोई ज्यादा कठिनता नहीं है। सामान्य माने सामान्य पृथ्वी, जो भी आपको सामान्य रूप से पृथ्वी दिखाई देती है, जो फैली हुई रहती है, जिसका विस्तार है, वो सब सामान्य पृथ्वी है ना। वो पृथ्वी अचेतन रूप में मानी गई है। सामान्य पृथ्वी कैसी होती है? अचेतन होती है। जब उसी पृथ्वी में कोई जीव आकर के उसको अपनी काया बना लेता है, क्या कहा? हाँ, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जो ये पंच स्थावर होते हैं, इनकी उत्पत्ति और इनके शरीर का विज्ञान अलग है, और जो त्रस होते हैं उनकी उत्पत्ति और शरीर का विज्ञान अलग होता है। समझ में आ रहा है? माने पृथ्वी कायिक जीव उसको कहेंगे जो पृथ्वी को अपनी काया बना ले। माने पृथ्वी ऑलरेडी रहती है, वो उसी को अपनी काया बना लेगा। और जिस पृथ्वी में को उसने अपनी काया बना लिया, वो फिर पृथ्वी पृथ्वी कायिक कहलाएगी। काय से सहित हो गई, कायिक जीव से सहित हो गई, तो वो कहलाएगी पृथ्वी कायिक जीव। जब जीव से सहित होगी तो उसके लिए कहेंगे कायिक। का इक, या के ऊपर छोटी ई की मात्रा,
पृथ्वी का एक जीव है। ये पृथ्वी का एक जीव कौन कहलाएगा? जो जीव पृथ्वी को अपनी काया बना चुका है, उसको बोलते हैं पृथ्वी का एक जीव। फिर पृथ्वी काय, काय उसको बोलेंगे अब उसमें से किसी कारणवश जीव निकल जाए, ऐसी पृथ्वी जिसमें जीव नहीं है, जीव का निवास नहीं है उसमें, उसको बोलेंगे पृथ्वी काय। जिसमें से जीव निकल चुका है, वह अब केवल उसकी काया है। जैसे मनुष्य के शरीर के पड़े रह जाने पर या जीव निकल जाने पर उसको काय बोलते हैं, उसी तरीके से वह काय मात्र रह गया तो उसको बोलेंगे पृथ्वी काय। और जब वह जीव एक भव से निकल करके, माने उस शरीर से निकल करके विग्रह गति में पहुंच गया दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए, तो विग्रह गति में रहने वाला जो जीव होता है उसको बोलते हैं पृथ्वी जीव। वो भी पृथ्वी जीव वो कहलाएगा जो पृथ्वी को अपनी काया बनाने जा रहा हो। माने अभी वह विग्रह गति में है, आगे वह पृथ्वी को अपना काया बनाने जा रहा है, वह पृथ्वी जीव कहलाएगा जो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला है। आया समझ में? ये चार तरीके की चीजें हो गई। एक सामान्य पृथ्वी हो गई जो अचेतन है, पृथ्वी कायिक हो गया जो चेतन है, पृथ्वी काय हो गई वो भी अचेतन है, और पृथ्वी जीव हो गया वो भी चेतन है। पृथ्वी जीव कब कहा जाएगा? जब वह विग्रह गति में होगा। काय कब कहा जाएगा? जब उसमें से जीव निकल गया होगा। कायिक कब कहा जाएगा? जब उसमें जीव प्रविष्ट कर गया होगा। और सामान्य सभी में व्याप्त है, वो सामान्य। अब ये पृथ्वी अपने आप में ये स्थावर जीव का एक परिणमन है। यह अचेतन भी है और चेतन भी है। इसमें जीव सहित भी होती है और ये निर्जीव भी हो सकती है। इसलिए इस पृथ्वी को एक इंद्रिय जीव के रूप में कहा गया। दुनिया में इस पृथ्वी को तत्व माना जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वगैरह इनको क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व अगर होता तो वो एक प्रकार का होता। ये पृथ्वी एक प्रकार की नहीं होती। इस पृथ्वी के अनेक भेद किए गए और आचार्य यति विरसा महाराज ने तिलोय पंडिती में इसके 36 भेद बताए। कितने? 36 भेद होते हैं इस पृथ्वी के। सामान्य से जो मिट्टी दिखती है वो पृथ्वी अलग है, जो हमें बालू दिखती है वो पृथ्वी अलग है, जो हमें त्रिकोण चौकोण आकार की शर्करा रूप में दिखती है वो पृथ्वी अलग है, जो हमें गोल पत्थर दिखते हैं वो पृथ्वी अलग है, जो हमें ठोस पत्थर दिखते हैं वो पृथ्वी अलग है। इसके अलावा जो हमें चांदी, सोना, तांबा, रांगा, ये जितने भी हमें पदार्थ दिखाई देते हैं धातुओं के, ये सभी पृथ्वियों के ही नाम हैं। ये तरह तरह की पृथ्वियां हैं। ये समझ में आ रहा है? इसके अलावा जो मणियां होती हैं, वैडूर्य मणि, मरकत मणि, मूंगा मणि, स्फटिक मणि, ये सभी भी अलग अलग उन पृथ्वियों के नाम में विभाजित की गई। इन सबको मिलाकर के 36 प्रकार की पृथ्वी बताई गई है। सुन रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो पृथ्वी एक तत्व नहीं है जो दुनिया में लोक में बताया जाता है। पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है, पृथ्वी एक तत्व है। ये तत्व नहीं है। ये इस बात से खंडित होता है कि वह पृथ्वी का एक जीव का परिणाम है, और पृथ्वी का एक जीव के स्वरूप अपने अपने नाम कर्म के उदय से भिन्न भिन्नता को प्राप्त होते हैं। इसलिए वह पृथ्वियां भी अनेक अनेक प्रकार की हैं। कोई मड़ियों के रूप में है, कोई स्वर्ण और चांदी के रूप में है, और कोई धूल, मिट्टी, बालू और रेत के रूप में है। ऐसे अलग अलग उनके भेद जो बनते हैं, ये सब भेद मिलाकर के पृथ्वी के 36 भेद बनते हैं। और ये सभी पृथ्वी का एक उन जीवों के भिन्न भिन्न नाम कर्म के सद्भाव को बताने के कारण से बनते हैं। इसलिए पृथ्वी एक तत्व नहीं है,
पृथ्वी एक स्थावर जीव का परिणाम है, स्थावर जीव की काया है, और वह काया उसकी भिन्न भिन्न प्रकार की होने पर 36 प्रकार की बताई गई है, वो एक तत्व के रूप में नहीं है। ये ज्ञान और अपने अंदर प्राप्त कर लेना। तो लोक में प्रचलित मान्यताएं अपनी जगह हैं, और जैन दर्शन में जो सूक्ष्म विज्ञान हमें बताया गया है वो अपने आप में व्यवस्थित है। उसको हम ध्यान में रखते हुए यहां पढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है ना? जो भी पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धातु के रूप में निकलते हैं वो धातुएं भी अपने आप में पृथ्वी है ना? कहीं कहीं पर कोई धातुएं निकलती हैं, कहीं मैग्नीशियम निकलता है, कहीं पर है ना कोयला निकलता है, कहीं पर वो यूरेनियम निकलता है, वो तो बहुत महंगा होता है ना? बॉक्साइट निकलता है ना? इधर चले जाओ अमरकंटक की तरफ, बिलासपुर की तरफ, पूरा बॉक्साइट से भरी हुई सब खाना निकलती है वहां पर, है ना? कोयला भी निकलता है। पेट्रोल एक खनिज पदार्थ है, वो लिक्विड रूप में है ना? उसको अभी पृथ्वी नहीं कहेंगे, अभी तो बहुत सारे भेद हैं। हाँ, है ना? ये जो मणियां हैं, मणियों में भी जलकांत मणि होती है, सूर्यकांत मणि होती है, चंद्रकांत मणि होती हैं, है ना? नील मणियां हैं, हरी मणियां हैं, ये सब मणियां भी अपने आप में अलग अलग पृथ्वी के भेदों में आती हैं। तो इतना सारा विस्तार हमें ये बताया गया है लोक के लिए कि इस लोक में क्या क्या है, हम उसको व्यवस्थित रूप से जान सकते हैं, ये इसी ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं, है ना? तो यही आज के लिए हम पर्याप्त समझते हैं। क्या पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना? 2 काव्य पढ़ लिए, है ना? पहले काव्य में आपने क्या सीखा? 4 गतियों में पंच परावर्तन, लोक में अनंत जीव करते हैं, यह संसार है और इस संसार का कोई अंत नहीं है ना? संसार का कोई अंत नहीं है। फिर यह संसार में जीव भी भरे हुए हैं ठसाठस, और कर्म भी ठसाठस भरे हुए हैं, जो ज्यों डिबिया काजल को धरे, है ना? ये उपमा भी कहाँ है वो भी आपको बता दिया गया है ना? अगर कुछ मैं नहीं भी बता पाऊँ तो आप लोग ढूंढ लेना, ये बात निश्चित है वो मिलेगी शास्त्र में ही, मेरे मन की इसमें एक भी बात नहीं होगी, ये गारंटी की बात है। समझ में आ रहा? हाँ। फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये पंच स्थावर कहलाते हैं। इन सबके बादर और सूक्ष्म ये 2-2 भेद होते हैं, उनका डिटेल आगे और बताया जाएगा। अभी आज हमने पृथ्वी के भी 4 भेद और सुने, है ना? और पृथ्वी जो सामान्य है उसके हमने 36 भेद भी जाने। इस तरह से हमने पृथ्वी के बारे में जो डिटेल समझा, ये 4 भेद जल के साथ भी लगाना, जैसे जल सामान्य जल, जल कायिक, जल काय और जल जीव। समझ आ गया? ये जल में भी घटित करना, माने एक सामान्य जल होता है जो बह रहा है ना? वो सामान्य जल है। एक जल होता है जिसमें जीव होते हैं, उसको जल कायिक जीव कहते हैं। फिर उसमें से हम उस जीव को निकाल देते हैं, गर्म करके प्राशुक कर देते हैं, तो वो सिर्फ जल रह जाता है, जल काय हो गया, है ना? और जो जीव जल को जीव बनाने वाला है, जीव के रूप में जल में उत्पन्न होने वाला है, वो कहलाएगा जल जीव। इस तरह से विग्रह गति को प्राप्त जीव को हम कहेंगे जल जीव। ऐसे ही वायु में घटित करना, अग्नि में करना और वनस्पति में भी कर लेना। इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संसार के वर्णन में हमने जाना, यह लोक पंच स्थावर जीवों और कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल द्रव्यों से ठसाठस भरा हुआ है। इन स्थावर जीवों में 2 भेद होते हैं, बादर और सूक्ष्म। जो देखने में आ जाए वह बादर, और जो देखने में ना आए वह सूक्ष्म। यह सामान्य परिभाषा पुद्गलों में होती है, जीवों में नहीं। जीवों में तो नाम कर्म और उनके शरीर का परिणमन देखना होता है। बादर जीव बादर नाम कर्म के उदय से होते हैं। इनका शरीर दूसरों को बाधित करता है,
और दूसरों से बाधित होता है। यह शरीर हमारी क्रियाओं से, उद्गल द्रव्यों से इधर उधर पटकने, उठाने आदि कारणों से आहत हो सकते हैं और हमें घात पहुंचा सकते हैं, जैसे कोरोना आदि के वायरस। इसमें बादर जीव होते हैं, तभी हमें बाधा पहुंचा पाते हैं और हम उसे इंजेक्शन आदि से समाप्त कर पाते हैं। सूक्ष्म नामकरण के उदय से सूक्ष्म जीव होते हैं। ये न स्वयं किसी से बाधित होते हैं, न किसी को बाधा पहुंचाते हैं। अर्थात जैन धर्म की परिभाषाओं के अनुसार हम उन पर कैसा भी स्प्रे कर लें, उनका घात नहीं कर सकते, न वे हमें घात पहुंचा सकते हैं। ये बादर और सूक्ष्म भेद मात्र एक इंद्रिय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति स्थावर में ही होते हैं। यानी इन पृथ्वी आदि सभी में जीव होते हैं। इनमें 4 कैटेगरीज होती हैं। पृथ्वी में ये भेद हैं: सामान्य पृथ्वी, पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव। सामान्य रूप से दिखाई देने वाली पृथ्वी सामान्य पृथ्वी होती है। जब जीव आकर उसे अपनी काया बना लेता है, तब वह पृथ्वी कायिक जीव कहलाता है। जब उसमें से किसी कारणवश जीव निकल जाए, काया मात्र रह जाए, तो वह पृथ्वी काय कहलाता है। विग्रह गति का जीव जो पृथ्वी को अपनी काया बनाने जा रहा है, उसे पृथ्वी जीव कहते हैं। यानी पृथ्वी जीव सहित भी होती है और निर्जीव भी। सामान्य पृथ्वी और पृथ्वी काय अचेतन होते हैं और पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव चेतन। पृथ्वी एक तत्व नहीं है जैसा दुनिया में बताया जाता है। अगर तत्व होता तो वह एक प्रकार का होता। यह पृथ्वी तो पृथ्वी का एक जीव का परिणाम है, स्थावर जीव की काया है। पृथ्वी का एक जीव के स्वरूप अपने अपने नाम कर्म के उदय से भिन्नता को प्राप्त होते हैं, इसीलिए यह एक प्रकार की नहीं होती। आचार्य यति वृषभ महाराज ने तिलोवे पन्नति में इसके 36 भेद बताए हैं। मिट्टी, बालू, शर्करा, पत्थर, चांदी, सोना, तांबा, मणियां, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले हर धातु जैसे मैग्नीशियम आदि सभी अपने आप में पृथ्वी होते हैं। जल के भी 4 भेद होते हैं। सामान्य जल वह है जो बह रहा है। जिस जल में जीव हैं, वह जल का एक जीव होता है। गर्म करके प्रास्तुत कर देने से उसमें से जीव निकल जाते हैं, सिर्फ जल रह जाता है। यह जल काय होता है। और विग्रह गति का जीव जो जल को अपनी काया बनाने जा रहा है, वह जल जीव कहलाता है। वायु, अग्नि और वनस्पति में भी ऐसे ही 4 भेद होते हैं। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे, उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को अंक के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को
नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, जीवित रहने के लिए किन जीवों को आधार की आवश्यकता नहीं होती? बादर जीवों को, सूक्ष्म जीवों को, विकिरेंद्रिय जीवों को या पंचेंद्रिय जीवों को? कल के सवाल का सही उत्तर है एक इंद्रिय में। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए QR कोड स्कैन करें या लिंक पर जाएं। आज की एक्टिविटी है, आज कम से कम 10 पुद्गल द्रव्यों का परावर्तन नोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, दूध से पनीर बनना, पानी में साबुन का मिल जाना इत्यादि। ओम अरहम नमः।